प्रणाम मित्रों। आज एक लंबे अरसे के बाद वापसी करी है यूट्यूब चैनल में। अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आया हूँ दोस्तों। इसकी मुख्य वजह थी कि पिछले एक दो हफ्ते पहले एक गढ़वाली गाना रिलीज हुआ था, तू है कहाँ, एज ए लिरिक्स किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस से, दून प्रोडक्शन हाउस से लेवल वाइज सीरीज प्रोडक्शन हाउस में कांटेक्ट करके उन्होंने दे दिया था। तो एक मेरा हिंदी गाना तू है कहाँ और एक गढ़वाली गाना अंकिता टकनौर की दो गाने रिलीज हो चुके हैं। तू है कहाँ तो उनको तकरीबन एक साल होने वाला है, और जो ये अंकिता टकनौर वाला गाना है गढ़वाली गाना, ये अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ। दोस्तों अगर आप देखना चाहोगे तो YouTube में सर्च करके जो हिंदी गाना है तू है कहाँ आपको मिल जाएगा, और वैसे ही YouTube चैनल में अंकिता टकनौर की वो वाला गाना भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज मैं आपके सामने दो आर्टिकल रखूंगा। दो आर्टिकल मोटिवेशनल अर्थात प्रेरक, स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक, और साइंटिफिक अर्थात वैज्ञानिक बेस पर आधारित होते हैं। आपने कई मोटिवेशनल स्पीकरों का नाम सुना होगा, उनके लेक्चर भी सुने होंगे। आपने सुभाष चंद्रा का शो कभी देखा होगा जो ऑन लाइव आता है टेलीविजन सैटेलाइट पे। तो वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो जो भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनके अंदर ये क्षमता होती है, पहले तो उनके अंदर ये क्षमता होती है कि कोई भी कुछ भी क्वेश्चन करे तो उसका संतुष्टिपूर्ण आंसर वो दे देते हैं। मतलब दूसरे इंसान की जो प्रॉब्लम है उसको समझ लेते हैं, और गॉड गिफ्ट ऐसा होता है कि वे उसी के अनुरूप आपको जवाब देके संतुष्ट कर लेते हैं। ये भी अनुभव कर लेते हैं, माना एक सेमिनार टाइप का हो, मीटिंग टाइप का हो, तो इसमें जितने लोग बैठे हैं आज जिस विषय पर उनकी चर्चा होनी है वे सबकी एक समस्या का आकलन कर लेते हैं, और जब जैसे ही शुरुआत करते हैं तो उसके उपाय बताने शुरू कर जाते हैं, अर्थात उसको तर्कों के माध्यम से व्याख्यागत कर देते हैं। दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सामने इनसे बिलग जो तथ्य मैं अभी तक प्रस्तुत भी करे होंगे, जिनको मैं मोटिवेशनल कहूँ, तो मैं साइंटिफिक भी ऐड कर देता हूँ और स्पिरिचुअल भी कर देता हूँ। इसलिए थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं, और प्रभु की कृपा और आशीर्वाद ऐसा है, यदि आप कमेंट बॉक्स में मुझे किसी चीज़ के बारे में सुझाव दे करके अथवा किसी चीज़ के बारे में पूछने की कोशिश करें, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसके समाधान के बारे में आपको बता सकूं, ताकि आप संतुष्ट हों और आपको उस परेशानी से निजात मिल सके। ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए हो सके तो अगर आपकी क्योंकि जितने मेरे YouTube चैनल में जुड़े होंगे उतनों की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और मैं प्रभु की कृपा और आशीर्वाद के फलस्वरूप उनको निदान करने के लिए जो मैं कर सकूंगा, मैं उसी पर आधारित अगली वीडियो बनाने की कोशिश भी करूंगा। तो दोस्तों आज के दो बिंदुओं पर जिनकी मैं चर्चा करूंगा, एक आपने सुना होगा जो बड़े बड़े हस्तियां होती हैं, सेलिब्रिटीज होती हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनके अंदर एक प्रभु का विशेष अंश रहता है। ये आपने कहीं भी सुना होगा। अब मैं आपको ये बात आपने सुनी होगी, अब मैं आपको बता दूं कि उनके अंदर प्रभु का विशेष अंश क्यों रहता होगा। क्योंकि उनके जो प्रारब्ध है, उनके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो इतने विशिष्ट होते हैं, इतने उच्च कोटि के होते हैं कि उनको तुरंत अगला जन्म मिल करके उस पद पर पहुंचने योग्य वो बन जाते हैं, और प्रभु भी उनको दोबारा धरती पर ला करके ये इस तरह से कमांड में रखते हैं कि वे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। सेलिब्रिटीज़ में तो हमारे अभिनेता भी आते हैं, और जिनको कई लोग रियल मॉडल भी बना देते हैं, और कुछ गीतकार हो गए, संगीतकार हो गए, बड़ी बड़ी हस्तियां हो गई, तो हमारा मनोरंजन करते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। साइंटिस्ट को ले ले तो साइंटिस्ट हमारी आवश्यकता के अनुसार आविष्कार कर लेते हैं। ऐसे ही तमाम अन्य क्षेत्र हैं जहाँ ये विशेष व्यक्तित्व के धनी, विशेष गुणों से भरपूर व्यक्ति पहुँचे हुए होते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो उनका प्रारब्ध होगा उनके अनुसार जो उनको दूसरा जन्म मिला होगा और उनको संघर्ष नहीं करना पड़ रहा होगा। कईयों के साथ तो ऐसी घटनाएं भी होती हैं क्योंकि उनका जो है वो माता का साया और पिता का साया तक चला जाता है। ऐसे इतिहास में तमाम सारे महापुरुष हुए हैं। दोस्तों इस तथ्य को मैं यहीं तक सीमित करना चाहूँगा। अगला तथ्य है, आपने सुना होगा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्।
इसलिए जो युवा पीढ़ी है उनमें किसी किसी के अंदर तो ये संस्कार हैं, संस्कार तो खैर घर परिवार से ही मिल जाते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो किसी को बोलना तो दूर, अभिवादन करना तो दूर, परिणाम तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन यदि हम किसी का अभिवादन करते हैं जो हमसे ज़्यादा उम्र के हों, उनका सम्मान करते हैं, सर झुका के दोनों हाथ जोड़ दें, तो हमें एक आंतरिक शक्ति मिलती है और एक तरह से उनकी जो निगाह हम पर जब पड़ती है तो उनके अंदर का जो हृदयस्थ जो उनकी जो आवाज़ होती है, जो आत्मा की आवाज़ उससे सम्मिलित हो जाती है, तो उन पर एक तरंग का प्रभाव पड़ता है और उनमें एक विशेष ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसी तरह यदि आपकी किसी के साथ शत्रुता है अथवा किसी ने ले रखी है अथवा जाने अनजाने कोई गलती हो गई और आप कहीं पे हिंसक हो गए अथवा आपने शब्दों का कोई प्रहार ऐसा कर दिया जो अनुचित था, लेकिन जिसके लिए आपने करा तो आपने पश्चाताप तो कर दिया, लेकिन आपके अंदर इतना आत्मविश्वास अब भी है कि हम इतना साहस है कि अगर वो अगले दिन सामने मिल जाए तो हम उनका अभिवादन कर सकेंगे। यदि आप अभिवादन करोगे तो आप नोट करना कुछ दिनों पश्चात उनकी जो विचारधारा है आपके प्रति चेंज हो जाएगी। अगर आपसे बड़े हैं तो आपको क्षमा भी कर सकते हैं और उनका अनुग्रह आपको मिल जाएगा। दोस्तों, फिर अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।